अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको कड़ी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए मैंने 3 पाव दही ली है, 12 टेबलस्पून मेरे पास बेसन के हैं, 1 कप ऑयल का, 2 टमाटर लेकर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लिया और इसके अलावा 1 प्याज स्लाइस का है। कड़ी को आप इसका रेशो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको आधा किलो की बनानी है तो आपने 1 पाव में 4 टेबलस्पून भर कर आपने इस तरह बेसन के डालने हैं। इस तरह आप अपना रेशो जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों के लिए मुझे चाहिए 2 टीस्पून भरकर नमक के, 2 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून भरकर गरम मसाले का, 1/4 टीस्पून हल्दी के, गार्निशिंग के लिए धनिया चाहिए और ज़ीरा मुझे चाहिए तड़का लगाने के लिए। पैन में मैंने आधा कप ऑयल का डाला है और प्याज डालकर इसको लाइट पिंक कर लूँगी। प्याज लाइट पिंक हो गया, अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूँगी। इसमें नमक, सुरख मिर्च और हल्दी डालकर मैं इसको मसाले को भून लूँगी। ब्लेंडर में मैंने आधी दही डाल दिया, आधा बेसन डाला है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये बाकी की दही और बेसन मैंने जग में डाला है और साथ पानी डाल के मैं इसको भी ब्लेंड कर लूँगी। मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसमें दही और बेसन का जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो मैं डाल दूँगी। इसमें 1 जग मज़ीद पानी का भरकर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और जब तक इसको उबाल आएगा आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको हल्की आंच पे दम पे छोड़ दूँगी। कड़ी में उबाल आ गया, अब मैं इसको हल्की आंच पे 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आपने इस तरह ढक्कन इसकी साइड पे रखना है और थोड़ा सा ढक्कन जो है ये इस तरह छोड़ देना ताकि ये बहुत ज़्यादा उबल कर बाहर ना आ जाए। पकोड़े बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन ले लिया, 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून गरम मसाले का, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, धनिया थोड़ा सा, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 प्याज चॉप्ड कटा, 1 आलू चॉप्ड कट और इसके अलावा इसमें पानी जाएगा और उसके मैं पकोड़े तैयार करूँगी। बेसन में नमक, सुरख मिर्च, गरम मसाला, आलू, धनिया, हरी मिर्च और प्याज डाल दें और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लें। बैटर मिक्स हो गया, अब मैं इसके पकोड़े तैयार करूँगी। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें पकोड़े डालकर इनको फ्राई कर लूँगी। इस तरह करके हमने गोल गोल इनके पकोड़े जो हैं वो बना लेने हैं। पकोड़े तैयार हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरह हम सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। कड़ी तैयार हो गई है। इसकी पहचान ये है कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा घी आ जाएगा। अब इसमें नमक कम था, मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और इमली जो है उसका आप थोड़ा सा इमली को भिगो कर रख दें और उसका जो पल्प है वो थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच मैं इसमें डालूँगी। अगर आप ज़्यादा खट्टी चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब इसको बस मैं 2 मिनट के लिए पकाऊँगी। पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं। कड़ी भी में हमारी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें पकोड़े डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी।
अब हम इस पे तड़का लगाएंगे। कढ़ाई में मैंने आधा कप तेल का डाला है। अब जब ये तेल गर्म होगा तो मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी और इसको हम तड़का लगाएंगे। तेल गर्म हो गया, अब मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। अब मैं कढ़ी के ऊपर इसका तड़का लगा दूँगी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला छिड़केंगे और साथ ही धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी कढ़ी जो है हमारी तैयार है। मैं इसको डिश आउट करूँगी।